हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे एक बार फिर से संडे घोस्ट चैनल पे। हम आपके लिए आज बहुत ही हॉरर और डरावनी स्टोरी लेके आए हैं जो एक हॉलीवुड मूवी स्माइल से रिलेट करती है। स्माइल एक मनोरंजन और सस्पेंस से भरी हॉरर फिल्म है जो मानसिक ट्रॉमा और उसकी भयावहता को दर्शाती है। डॉक्टर रोज कॉटर हैं जो एक मनोचिकित्सक हैं और एक मानसिक अस्पताल में काम करती हैं। रोज का जीवन सामान्य रूप से चल रहा होता है तब तक कि वह एक विचलित करने वाले और रहस्यमय मामले का सामना नहीं करती। एक दिन एक युवा महिला लारा अस्पताल में भर्ती जाती हैं जो अत्यधिक तनाव और डर से पीड़ित होती हैं। वह बार बार एक अजीब प्राणी के बारे में बताती हैं जो हमेशा मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है और उसे डराता है। लारा का मानना होता है कि यह प्राणी उसकी जान लेने के लिए तैयार है। रोज जब लारा का साक्षात्कार करती है तो वह बेहद घबराई हुई अवस्था में होती है और कहती है कि यह प्राणी इंसानों के चेहरे के पीछे छुपा रहता है और किसी को भी अपने कब्जे में ले लेता है। अचानक लारा एक भयानक मुस्कान के साथ खुद को मार लेती है। रोज के सामने उसकी मौत हो जाती है। इस घटना से रोज अंदर तक हिल जाती है और वह सदमे में आ जाती है। इस अजीब मौत के बाद रोज को भी डरावनी और असामान्य चीज़ें दिखाई देने लगती है। रोज का अनुभव और बदलता व्यवहार। लारा की मौत के बाद रोज अपने चारों ओर अजीब चीज़ें देखना शुरू कर देती है। उसे दिखता है कि लोग अचानक से मुस्कुराने लगते हैं और उनकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक होती है। यह मुस्कान सिर्फ किसी आम इंसान की मुस्कान नहीं होती बल्कि उसमें एक गहराई छुपा हुआ भयानक डर होता है। धीरे धीरे रोज का व्यवहार बदलने लगता है और तनावग्रस्त और मानसिक रूप से अस्थिर होने लगती है। उसके बॉयफ्रेंड वीवर और उसकी बहन होली उसकी इस स्थिति से परेशान होती है और उसकी मदद करने के लिए कोशिश करती है, लेकिन रोज उन्हें अपने हालात ठीक से समझा नहीं पाती। श्राप का इतिहास और नए खुलासे। रोज को महसूस होता है कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वह सिर्फ उसका वहम नहीं है बल्कि उसके पीछे कोई गहरा रहस्य है। वह शोध करना शुरू करती है और पता लगाती है कि इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। उसे जानकारी मिलती है कि यह एक श्राप है जो एक पीड़ित से दूसरे तक फैलता है। हर बार पीड़ित व्यक्ति कुछ दिनों तक असामान्य और भयावह घटनाओं का सामना करता है और फिर अचानक एक भयानक मुस्कान के साथ अपनी जान ले लेता है। यह श्राप उन लोगों के माध्यम से फैलता है जो किसी की मौत को देख चुके होते हैं। रोज इस जानकारी के लिए अपने पुराने साथी पुलिस अधिकारी जोसेफ से मदद लेती है। जोसेफ के साथ मिलकर वह पता लगाती है कि इस श्राप की शुरुआत कैसे हुई और यह कैसे काम करता है। वो देखते हैं कि अतीत में ऐसे कई मामले हुए हैं जहां लोग रहस्यमय आत्महत्या करते हुए पाए गए हैं और उनके चेहरे पर वही भयानक मुस्कान थी। रोज का डर और उसका संघर्ष। जैसे जैसे रोज श्राप के बारे में अधिक जानती है वह मानसिक रूप से टूटने लगती है। उसे अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, डरावने सपने आते हैं और उसे लगने लगता है कि कोई उसकी हर हरकत पर नज़र रख रहा है। एक दिन वह अपने घर में अकेली होती है और अचानक से एक ऐसी आकृति दिखाई देती है जो एक मुस्कान के साथ उसकी ओर बढ़ रही होती है। यह दृश्य इतना भयानक होता है कि वह खुद पर विश्वास खोने लगती है। रोज को लगता है कि इस श्राप से बचने का केवल एक ही तरीका है, उसे आत्मा का सामना करना होगा और उसे ख़त्म करना होगा। वह एक पुराने मामले से जुड़े व्यक्ति से मिलती है जो इस श्राप बच निकला था।
वह व्यक्ति उसे बताता है कि श्राप से बचने के लिए किसी और को मारना होगा और उसे एक गवाह बनाना होगा ताकि श्राप उस नए व्यक्ति के पास चला जाए। रोज खुद को एकांत स्थान पर ले जाती है ताकि वह आत्मा का सामना कर सके और अपनी लड़ाई लड़ सके। वह अपने मन में बसे भय और पुराने ट्रॉमा का सामना करती है। आत्मा एक भयानक रूप प्रकट होती है और रोज की सबसे कमज़ोर यादों को पुनः जिंदा कर देती है। आत्मा उसे मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन रोज हार नहीं मानती। कहानी के क्लाइमेक्स में रोज और आत्मा के बीच एक भयानक लड़ाई होती है जिसमें रोज अपने साहस और मानसिक शक्ति का परिचय देती है। हालांकि फिल्म के अंत में एक चौंकाने वाला मोड़ आता है जिससे दर्शकों को एहसास होता है कि श्राप का चक्र अभी भी जारी है और इसे पूरी तरह ख़त्म करना लगभग असंभव है। मानसिक तनाव, ट्रॉमा और भय के बीच एक अद्वितीय और डरावनी कहानी प्रस्तुत करती है। यह दिखाती है कि किस तरह से मनोवैज्ञानिक डर किसी को अंदर से तोड़ सकता है और कैसे लोग अपने भीतर छुपे डर का सामना करते हैं। फिल्म का अंत दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देता है और यह एक गहरा प्रभाव छोड़ता है। फिल्म के माध्यम से यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि डर सिर्फ बाहरी नहीं होता बल्कि कभी-कभी अंदर की जंग ज़्यादा खतरनाक होती है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं और हमारी कहानी अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं एक और रहस्यमयी कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय। राम राम।